हमारे रडार पर है BLS इंटरनेशनल। इसके नतीजे आए और नतीजों पर हम क्विकली बात कर लें। सालाना आधार पर मुनाफा 50% बढ़कर 30 करोड़ और आय 55% बढ़कर करीब 275 करोड़ आई है। Q1 में मार्जिन भी 1% बढ़े हैं। नतीजों को कहां से मिला सपोर्ट और आगे कैसा है आउटलुक? चलते हैं सीधे कंपनी के जॉइंट MD शिखर अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। शिखर, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, बट मार्जिन ज्यादा बढ़े नहीं है, उसका क्या कारण है? स्वाति जी, जैसे आप जानते हैं हमने इस क्वार्टर में जो नंबर्स करे हैं 272 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जो 50% से ज्यादा ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और हमने 30.7 करोड़ से ज्यादा प्रैट करा है, जो 51% से ज्यादा ग्रोथ हुई है। इसका रीजन ये है कि हमारी नंबर्स बढ़ गए हैं, हमारी पर एप्लीकेशन रेवेन्यू ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसके चक्कर में हमारा ये रेवेन्यू और प्रैट का ग्रोथ हुआ है। अगर आप बात करें मार्जिन, जो थोड़ा सा हमारा नेग्लिजिबली कम हुआ है, उसकी वजह से ये है कि हमारे वन ऑफ एक्सपेंसेस जो हमने एक्विजिशन करी थी इस क्वार्टर में जीरो मास की, उसकी हमारी जो एक्विजिशन कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर की फीस है, वो हमने पूरी इस क्वार्टर में डाली है। उसके अलावा हमने इंक्रीमेंट्स बैक डेट से अपने स्टाफ को सैलरी के लिए दिए थे, तो वो भी वन ऑफ हमारे 2 क्वार्टर के इस क्वार्टर के अंदर आए हैं। इसकी वजह से मार्जिन में थोड़ा सा इंपैक्ट आपको दिख रहा है, बट ओवरऑल हमारे मार्जिन बेटर ही होंगे। मार्जिन आगे बेटर होंगे। थोड़ा बैंड बताएंगे किस तरह से एक्सपेक्ट करें मार्जिन सेकेंड हाफ में, अगले क्वार्टर्स में कितने बेहतर हो सकते हैं यहाँ से? हमारे 150 टू 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन का बेटर ही होगा आने वाले टाइम के अंदर और अगले क्वार्टर्स के अंदर। 150 टू 200 बेसिस पॉइंट यहाँ से बेहतर होंगे मार्जिन, जैसा आप आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, अभी हम देख रहे हैं आप कॉन्स्टेंटली साइन करें अग्रीमेंट्स वन आफ्टर द अदर, काफी छोटे इंटरवल्स में, और ये डोमेस्टिकली नहीं बट इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं ट्रैक्शन अच्छा पकड़ रहा है। तो बिजनेस किस तरह से लग रहा है? यही मोमेंटम कंटिन्यू होगा आगे? देखिए स्वाति जी, जैसे आप जानते हैं हमारे बिजनेस में क्या है, साइकिल 3-4 साल लगते हैं। हम जब कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे बात करना शुरू करते हैं गवर्नमेंट से और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के अंदर, तो जो हमें अभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जैसे जर्मनी गवर्नमेंट का या फिलीपीन गवर्नमेंट का या इटली गवर्नमेंट का या पोर्चुगल गवर्नमेंट का, ये सब हम लोग बहुत सालों से बात कर रहे थे इन गवर्नमेंट से। जहां हम बात करें ई गवर्नेंस की, तो इंडिया के अंदर हमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जैसे आप बात करें वेस्ट बंगाल की या कर्नाटका गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट्स की, ये भी हम बहुत सालों से लगे हुए थे इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी काम करने के लिए। तो हमें लगता है आने वाले टाइम के अंदर दोनों ही बिजनेस हमारे ग्रो करेंगे। हमारे वीजा काउंसलर सर्विस में 1.5 टू 2 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी जो चल रही है, जिसके लिए हम 2-3 साल से लगे हुए थे, हमें लगता है हमें थोड़ा मार्केट शेयर अच्छा मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हमें अच्छी ग्रोथ आएगी। और ई गवर्नेंस के अंदर भी हम लोग ग्रो करने के लिए टेंडर्स भर रहे हैं। सिंस आपकी इनकॉर्पोरेशन 2005 में हुई है और आपने रिसेशन भी देखा 2008 का, अभी ये जो स्लो डाउन और रिसेशन की बात हो रही है, उसका कितना असर आप देखते हैं आपके बिजनेस पर हो सकता है? और दूसरी कंट्रीज में आप क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हैं स्लोली, तो कहां पर फोकस ज्यादा रहेगा? देखिए, हमारे लिए अब जब से हमने कंपनी स्टार्ट करी है, तब से जो कोविड का टाइम आया था, आई थिंक उस जिसमें हमने आई थिंक 450 से ज्यादा करोड़ का रेवेन्यू करा था, 50 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट भी करा था, जब वीजा के नंबर्स एकदम जरूरी थे। उससे बुरा टाइम तो आई डोंट थिंक अभी कंपनी का आया है। हमें जो अभी लग रहा है कि आफ्टर जब कोविड खुला है, तो लोगों की ट्रैवल करने की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। जो कंट्रीज खुल चुकी हैं, तो हमें तो लगता है ग्रो ही हो रहा है, और कंज्यूमर डिमांड भी चेंज हो गई, लोग ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं हमारी सर्विसेज के लिए। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे रशिया और चाइना भी और खुलता है, तो हमारे अभी 65% 70% नंबर्स में हम जो रेवेन्यू कर रहे हैं, अगर वो नंबर्स बढ़ जाते हैं तो हमारा रेवेन्यू भी ग्रोथ होगा, और हम और कंट्रीज में जो एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा दिख रहा है, और हमारी इंडस्ट्री में तो लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, इंडस्ट्री में पैसा खर्च हो रहा है, जबरदस्त ट्रैवल एंड टूरिज्म पिकअप हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 407 करोड़ का जो है, आउट ऑफ विच 105 करोड़ आपने एक्विजिशन के लिए लिए, तो आपके पास करीब करीब 300 करोड़ रुपए का इस वक्त कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इफ आई एम राइट। कैसे यूज करेंगे इन प्रोसीड्स को? कहां पर इन्वेस्टमेंट्स होंगे? देखिए स्वाति, जैसे हमने कंपनी एक्वायर करी थी जीरो मास, जो जिसमें 160 से 180 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर, और आई थिंक 18 से 20 करोड़ का एबिटा था, वो हम इस साल ग्रो कर रहे हैं। हमें 15% से ज्यादा रिटर्न मिला है हमारी इन्वेस्टमेंट में। तो हम इस टाइप के एक्विजिशन देख रहे हैं, बहुत वीजा काउंसलर सर्विस के अंदर और ई गवर्नेंस के अंदर भी। तो अगर आप देखें, हमने डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है, बोनस भी डिक्लेयर कर रहा है, तो जो हमें शेयर होल्डर के हित में जो भी फैसले हम ले सकते हैं कंपनी की जो ग्रोथ में हेल्प करे, हम वो ले रहे हैं। हम ड्यू डिलिजेंस भी कर रहे हैं 1-2 कंपनी के लिए और भी। तो हम लगता है कि जो अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें हमें अच्छा रिटर्न मिले और हमें सिनर्जीज ऐड हो, हम उन्हीं में पैसे लगाना चाहेंगे।
ओके, ऑल राइट, तो वहां पर पैसे यूज होंगे जहां पर ऑफ कोर्स इट्स अ विन विन एंड सिनर्जी बेनिफिट आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शिखर जुड़ने के लिए और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए। आगे आउटलुक भी आपका काफी रोबस्ट है ये बताने के लिए।